बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 29 मार्च 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 29 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि अहम तरीन मालूमात जो रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं वो आप तक पहुँचती रहें। सऊदी अरब और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भर्तियों के लिहाज से जालसाज़ों का बड़े गिरोह काम करते हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ख़ुद्दाम अल-हज के नाम से यानी हज में ख़द्दामों के लिहाज से जो काम करने वाले मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद होते हैं, उनकी मुफ्त भर्ती का झांसा देकर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के साथ धोखाधड़ी चल रही है। इस बारे में जालसाज़ों को पकड़ने के लिए सऊदी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। मुख्तलिफ गैंग्स शहरियों के ख़द्दाम अल-हज की मुलाजमत और वीज़े का झांसा देकर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से लाने का कह रहे हैं। इस बारे में गैर मुल्की भाई जो कि अपने मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं, बहुत एहतियात बरतें। मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद को इस तरह से कॉल आती है कि जिसमें मुतल्लिका शख्स ये कहता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वजारत मजहबी अमूर से हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ। आपके खादमे हज की फ़्री वीज़े के बारे में मालूमात देनी है। इस वीज़े में आपको हुजाज की खिदमत करनी होगी, जिसमें हरम की सफाई, खजूरों और आब ज़मज़म की पैकिंग और हुजाज के लिए ड्राइवर्स का वीज़ा है। पाकिस्तान में अगर किसी को भी ऐसी कॉल मौसूल हो या किसी भी जानने वाले को ऐसी कॉल आए तो ख़बरदार हो जाएं। ये जालसाज़ों का और फ्रॉडियों का गिरोह है, जिसके ज़रिए हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े के नाम पर सादा अफराद को लूटने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इन गैंग्स ने कई शहरों के ख़द्दामुल हज्जाज की मुलाजमत और वीज़े का झांसा देकर लूट लिया है और सिलसिला मुसलसल जारी है। कॉल करने वाला धोखेबाज गिरोह ये कहता है कि आपका वीज़ा फ्री है, मगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसके लिए कुछ रकम अदा करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिहाज से 30,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वैक्सीन और मेडिकल के नाम पर मजीद पैसे बटोरे जा रहे हैं और फिर फ़ोन बंद हो जाता है। आप जितनी भी कॉल करते रहे हैं, ये फ़ोन बंद मिलेगा। इस बारे में तर्जुमान FIA ने कहा कि जालसाज़ों के गिरोह आज़मीन हज के नाम पर फ्री वीज़े का झांसा देकर अवाम को धोखा दे रहे हैं। अवाम होशियार हो जाएं। ये जालसाज खुद को सरकारी मुलाजिम के तौर पर जाहिर करके मासूम शहरियों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर रकम बटोर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जालसाजी है। तमाम पाकिस्तानी होशियार हो जाएं कि हज के इंतज़ाम सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत इंडिया या दीगर ममालिक जहाँ पर भी वो रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। किसी भी गैर मुसद्दिका फ़र्द या एजेंट को कतन पैसे ना दें। अपने पैसा, शनाख्त और मुकद्दस सफ़र जालसाज़ों से महफूज रखें। ऐसे जालसाज़ों को पकड़ने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और फैसलाबाद में बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद मालूमात वज़ारत ओवरसीज़ के इदारे की जानिब से जारी की गई कि ख़ुद्दाम अल-हज के जाली वीज़े भर्ती करने के लिहाज से पुरकशिश मुराद, मसलन मुफ्त वीज़ा, टिकट वगैरह की ऑफ़र देकर लोगों से पैसे हथियाने की कोशिश करते हैं और इन जालसाज कंपनियों की तरफ से सोशल मीडिया और अखबारात के ज़रिए जाली इश्तिहारात भी शाये करवाए गए। लोगों के तिब्बी मेडिकल लैब से मुतल्लिका चेकअप करवाने के बहाने काफ़ी ज़्यादा रकम इन्होंने लोगों से बटोर ली है। याद रहे, ख़द्दाम अल-हज के लिए अफरादी क़ुव्वत वज़ारत मजहबी अमूर पाकिस्तान, इंडिया या दीगर ममालिक से मुतल्लिका जो अफराद होते हैं वही इसमें अहम किरदार अदा करते हैं, जो मुख्तलिफ सरकारी इदारों से मुलाजमीन को बज़रिया कुराह अंदाज़ी मुंतखब करते हैं। प्राइवेट इदारे या प्राइवेट कंपनियों से किसी भी तौर पर ख़द्दाम की भर्ती नहीं की जाती, लिहाजा बहुत एहतियात बरतें। एक बड़ा जालसाज गिरोह ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सरगर्म है। पाकिस्तान से डंकी लगाकर यानी जाली वीज़ों के या जाली तरीक़ाकार के ज़रिए यूरोप का सफ़र करने वालों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं। जाली वीज़े और पासपोर्ट के कारोबार में भी मज़ीद इजाफ़ा देखने में आ रहा था, जिसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। इतलात के मुताबिक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद मुख्तलिफ अरब ममालिक के वीज़े हासिल करके यहाँ से आगे यूरोप का रुख करते हैं, जिसके लिहाज से
कश्तियों में गैर कानूनी बैठकर ये मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। याद रहे, एक बड़ा नेटवर्क इस लिहाज से काम करता है, इंसानी स्मगलरों के झांसे में आकर मुख्तलिफ नौजवान यूरोप और दीगर ममालिक में जाने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाया इन जालसाजों को दे देते हैं। इतलात के मुताबिक ये रुझान 1990 की दहाई से जारी है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से बड़ी अक्सरियत में गैर मुल्की जालसाजों के जरिए यूरोप जाने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ हैं। हालिया कश्ती हादसात में पाकिस्तान, इंडिया और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की अफराद जाँ बहक हुए। इसके बाद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क नए तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए अब जाली वीज़ों और पासपोर्ट के इस्तेमाल में इजाफा कर रहे हैं, ताकि ऐसे अफराद जो कि मुख्तलिफ ममालिक में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इन्हें दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट के जरिए वाया करते हुए यूरोप पहुँचाया जाए। 22 अफराद को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारियां लाहौर, सियालकोट, कराची, गुजरांवाला समेत कई शहरों में की गईं, जहां इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ज़राए से जो इतलात आ रही हैं कि बड़ा नेटवर्क मुख्तलिफ मराहिल और किरदारों पर मुश्तमिल होता है और आम तौर पर 3 सतहों में काम करता है। मुकामी एजेंट जालसाजी के माहिरीन और बैनुल-अक़वामी शराकतदार। मुकामी एजेंट्स वो अफराद होते हैं जो बेरोज़गार नौजवानों और बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशमंद शहरियों को निशाना बनाते हैं। ये एजेंट आमतौर पर सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट्स या ज़ुबानी तशहीर के जरिए अपने गाहों को फंसाते हैं। याद रहे, ये नेटवर्क बाज़ औक़ात हुकूमती इदारों में मौजूद बदउनवान यानी कि जालसाज और करप्ट अनासर की मदद से काम करता है। एजेंटों के मुताबिक नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के कुछ एहलकार भी भारी रिश्वत के गौस, जाली शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट जारी करने में मुलव्विस पाए जाते हैं। मजीद इतलात के मुताबिक FIA हुकाम का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसे नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करने के लिए सरगर्म है, लेकिन जब तक अवाम खुद इस धोखाधड़ी के खिलाफ शऊर नहीं हासिल करेंगे, तब तक ये धंधा चलता रहेगा। पाकिस्तानी शहरियों को चाहिए कि वे बैरून मुल्क जाने के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करें और किसी भी एजेंट या गैर कानूनी जरिए से वीज़ा हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका नतीजा बसा औक़ात जानलेवा भी हो सकता है। हरमैन शरीफैन कमेटी की जानिब से कहा गया कि मस्जिद नबवी में 120 मुल्कों के 4000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद ने एतकाफ़ की सहूलत हासिल कर ली है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिद नबवी के 48 मकामात पर एतकाफ़ करने वालों के लिए ख़ुसूसी केबिन्स बनाए गए थे। बेहतरीन सेटअप सऊदी हुकूमत की जानिब से इन केबिन्स में किया गया, जिसमें बाकायदा तौर पर लॉकर्स भी मौजूद थे ताकि ज़ाती सामान को रखा जाए। एतकाफ़ करने वालों को सहरी और इफ्तारी की भी मिसाली इंतज़ामात के ज़रिए खिदमात फ़राहम की गई। मुख्तलिफ ज़बानों में दीनी कुतुब भी फ़राहम की गई। इदारे अमूर हरमैन की जानिब से तिब्बी ज़रूरियात का भी ख़ास ख्याल रखा गया। इस मुद्दत में ख़ुसूसी क्लिनिक भी कायम किया गया, जहाँ हर वक्त अमला और अद्वियात मौजूद होती हैं। एतकाफ़ के लिए बनाए गए मखसूस एरिया में वो तमाम सहूलियात फ़राहम की जाती हैं जो किसी भी जगह पर कोई भी हुकूमत बेहतरीन अंदाज में फ़राहम कर सकती है। मसलन कपड़े धोने के लिए मखसूस लॉन्ड्री तक बना दी गई और मोबाइल चार्जिंग के लिए ख़ुसूसी पोर्ट बनाए गए। अफ्तार और सहरी के लिए मखसूस केबिन में बूफिए का बंदोबस्त किया गया, जो मगरिब से कुछ देर पहले खोला जाता और सहरी के इख्तिताम तक जारी रहता। इदारे अमूर हरमैन और मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन से अपील की वो एतकाफ़ के लिए फ़राहम की गई सहूलियात से बेहतरीन अंदाज से फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। याद रहे, गैर मुल्की अफराद जो इस साल एतकाफ़ में दोनों मुक़द्दस मसाजिद में मौजूद हैं, इन्हें लाजमी कफ़ील और कंपनियों से इजाज़त ली है और गैर मुल्की अफराद को किसी भी मस्जिद में बैठने से पहले अपने मुतल्लिका इदारों से इजाज़त लाजमी लेना होगी। वीवर सऊदीज़ेशन के कुछ कम इम्कानात आने वाले दिनों में नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है कि सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह 7% तारीख की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। इस बुनियाद पर ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं कि बरसरे रोज़गार सऊदी ख़वातीन की शरह में 31.8% इजाफा देखा गया। ताज़ा तरीन इतलात शेयर की हैं सऊदी महकमे शुमारियात ने, जिसने कहा कि पिछले साल चौथी छमाही में सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह में मज़ीद
मजीद 7% कमी रिकॉर्ड की गई, जो कि तारीख की कम तरीन सतह है। सऊदी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि लेबर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी लड़के और लड़कियों को मुलाजमत के लिहाज से इकदाम किए जाएँ। बहुत ज़्यादा सऊदीजेशन के इकदाम किए गए, जिससे बहुत ज़्यादा सऊदी शहरियों को मुलाजमतें भी मिली। सर्वे रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ममलकत की कुल आबादी के हिसाब से वर्किंग फोर्स की शरह 66.4% हो चुकी है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में सऊदीजेशन के लिहाज से ज़्यादा इकदाम होते नज़र नहीं आते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ मुलाजमतें इस वक्त कर रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट लेवल की मुलाजमतें बहुत कम रह गई हैं। मुख्तलिफ गैर मुल्की भाइयों की जानिब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस साल कैदियों की रिहाई से मुतल्लिका कोई अहकामात जारी हुए हैं। तो याद रखें, अभी तक कोई ऐसी इतलात ईद के लिहाज से जारी नहीं हुई। उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में कोई ऐसे इकदामात अगर सऊदी हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं, खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अगर ऐसा कोई शाही हुक्मनामा जारी करते हैं जिसमें कैदियों को कोई रिलैक्सेशन देकर, ऐसे कैदी जो कि आम जराइम में, छोटे मोटे जराइम में कैद हैं, इन्हें रियायत देकर रिहाई दी जाती है, तो इस बारे में ताज़ा तरीन जैसी ही खबर आएगी आपसे शेयर की जाएगी। अभी तक जो आपसे ये खबरें शेयर की जा रही हैं, कोई ऐसी इतलात सामने नहीं आई, मगर उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह ऐसी खबर आएगी तो बगैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुंचा दी जाएगी। लिहाजा वीडियो को पूरा देख लिया करें ताकि पूरी मालूमात आपको मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरकज़ी बैंक ने अमाराती धर्म का सरकारी अलामत यानी लोगो जारी कर दिया है। नए लोगों का इजरा मरकज़ी बैंक ने ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज चार्टर के साथ मिलकर किया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नई अलामत को आलमी सतह पर मुतारफ़ कराया गया, जो अमारात को आलमी मालियाती मरकज़ के तौर पर मुस्तहकम करने की जानिब एक बड़ा कदम है। मरकज़ी बैंक की जानिब से करेंसी की डिजिटल वर्जन के हवाले से डिजिटल धर्म में जारी किए जाते हैं, जिसके लिए नया लोगो मुतारफ़ करा दिया गया। धर्म की नई अलामत अंग्रेज़ी हुर्फ डी से मुतासर है और इसमें दो उफ़क़ी लकीरें हैं जो माली इस्तेहकाम की नुमाइंदगी करती हैं। इसका डिज़ाइन अमारात के परचम से भी मुतासिर है, जो फ़ख्र और लचक की अलामत है। सेंट्रल बैंक का मज़ीद कहना है कि अमाराती डिजिटल करेंसी रवां साल 2025 की चौथी छमाही में जारी किए जाने का इम्कान है, जो लाइसेंस याफ्ता मालियाती इदारों और बैंकों से हासिल की जा सकेगी। इससे कबल सऊदी अरब के मरकज़ी बैंक की जानिब से भी रियाल की नई अलामत जारी की गई थी, जिसमें सऊदी रियाल की अलामत को अरबी ख़ताती और कौमी करेंसी रियाल के नाम को ख़ास अंदाज में लिख कर तैयार किया गया। इसे ममलिकत के अंदर और बैनुल-अक़वामी मालियाती और तिजारती लेन देन में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी इंटरनेशनल लेवल पर तिजारती लेन देन में ये नया सेटअप सामने आया है।